देखिए न्यूरो इनाटमी में हम कंटिन्यू करेंगे अपना ब्रेन स्टेम को। ब्रेन स्टेम हमने शुरू किया था, ठीक है, और ब्रेन स्टेम में हमने पढ़ा था किस चीज को, मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन को हमने पढ़ा था। इज इट क्लियर? नाउ अब हम पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम की दूसरी पार्ट को, उसका नाम है पोन। ठीक है, क्या है? पोन्स। तो देखिए आप टॉपिक दे रहे पोन्स। पोन्स अभी हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा क्या है, इजी है। देखिए पोन, अगर टर्मिनोलॉजी में अब जाए ना, उधर हमने डिस्कस किया था कि पोन हमारे साथ डिराइव हो रहा था। इसका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर कौन सा है? मिटन सिपलन। आप रिवीजन नहीं कर रहे, फिर चीजें आप या मिक्स हो जाएगी या भूल जाएगी। मिटन सिपलन से दो स्ट्रक्चर आ रहे थे, एक सेरेबेलम और एक पोन्स। तो इसका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर पोन का हमारे साथ क्या है? मिटन सिपलन है। इसके अलावा ये तो पार्ट है किस चीज का? पार्ट ऑफ व्हाट? हाइंड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। पार्ट ऑफ हमारे साथ क्या है? ब्रेन स्टेम। ठीक है, हैविंग व्हाट? बाई कॉन्वेक्स शेप। इसका शेप किस तरह है? बाई कॉन्वेक्स शेप है। ठीक है जी, अभी इसका डायग्राम ड्रा करेंगे। एंड पोन्स लाइज अवेस इंफीरियर टू व्हाट? मिड ब्रेन एंड सुपीरियर टू, एग्जैक्टली सुपीरियर टू मिडोला ओब्लांगेटा। इसके इंफीरियर क्या मौजूद है? मिडोला ओब्लांगेटा। देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? देखिए अभी आप मुझे बताइए। ये वाला स्ट्रक्चर दिस इज व्हाट? दिस इज मिड ब्रेन, this is our pone and this is medulla oblongata and this total structure is called brain stem। अब देखिए इसके पोस्टीरियर जो हमारे साथ स्ट्रक्चर पड़ा है क्या? इट इज कॉल्ड व्हाट? सेरेबेलम। मैंने आपको बताया था कि मिड ब्रेन और सेरेबेलम, इसको ट्रैक्स ने कनेक्ट किया है आपस में। इसका नाम क्या है, किसी को पता है? इट इज कॉल्ड पेडंकल। सो मिड ब्रेन एंड सेरेबेलम, सेरेबेलम पोस्टीरियर टू ब्रेन स्टेम मौजूद है, यानी मिड ब्रेन के पीछे सेरेबेलम, पोन के पीछे सेरेबेलम, मिड ब्रेन मेडुला ओब्लांगेटा के पीछे सेरेबेलम। अब जो कनेक्शन है मिड ब्रेन और सेरेबेलम के दरमियान, ये जो ट्रैक्स ने कनेक्ट किया है, देखिए मिडिल लिमिनेस्कस, मिडिल लॉन्गिट्यूडनल पेसिकुलस, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, कार्टिकोबल्बुलर ट्रैक्स, ये सारे ट्रैक्स है। लेकिन एसोसिएटिंग ट्रैक्स, कमिशनल ट्रैक्स, ये सारे ट्रैक्स है, लेकिन डिफरेंशिएशन आप किस तरह करोगे? आपको तो फिर पता नहीं चलेगा ना। तो इसके नाम सारी है ट्रैक्स, लेकिन नाम लोकेशन की बुनियाद पे क्या है? चेंज है। अब मिड ब्रेन को किसके साथ? सेरेबेलम के साथ कनेक्ट किया है किस चीज ने? ट्रैक्स ने, ट्रैक्स ने। बस दिस स्पेशल ट्रैक इज कॉल्ड व्हाट? पेडंकल एंड इट इज कॉल्ड सुपीरियर पेडंकल। रिमेंबर, इट इज कॉल्ड व्हाट? सुपीरियर पेडंकल। अब देखिए ये पोन है, पोन के पीछे सेरेबेलम पड़ा है, सो दैट इज कॉल्ड, ट्रैक्स ने कनेक्ट किया है पोन्स और किस चीज ने? सेरेबेलम को। दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिडल पेडंकल। इज इट क्लियर? और ये मिडुला ओब्लांगेटा है, इसको सेरेबेलम के साथ कनेक्ट करने है ट्रैक ने, उसका नाम क्या है? इंफीरियर पेडंकल। असनात क्लियर? इंफीरियर पेडंकल, नेवर फॉरगेट इंफीरियर पेडंकल। इज इट क्लियर? नाउ अब हम किस चीज को डिस्कस करते हैं? हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ जो पोन है ना, टॉपिक तो हमारा पोन है ना, ये पोन है, इसकी हम न्यूरो एनाटॉमी को पढ़ते हैं। और जब हम इसकी न्यूरो एनाटॉमी को पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, इसके फ्रंटल व्यू को देखेंगे। ठीक है,
इसके डॉर्सल व्यू को देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे किस चीज को, क्रॉस सेक्शन को, क्योंकि हम इंटरेस्ट देख रहे हैं किस चीज में, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। और जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो हम इसका क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फ्रंटल व्यू। फ्रंटल व्यू ऑफ व्हाट, फोन्स। अभी देखिए हमारे साथ जो फ्रंट है ना किस चीज का, फ्रॉम एक्सटर्नल, जब हम फोन को देखते हैं, ठीक है, फ्रंटल व्हाट व्यू। देखिए फ्रंटल व्यू ऑफ फोन्स इज व्हाट, स्मूथ। इट इज बाइकन्वेक्स शेप है, लेकिन इसका जो फ्रंट है ना, फ्रंटल व्यू, वो क्या है, स्मूथ है। एंड देयर इज डिप्रेशन, इसमें क्या है, देयर इज डिप्रेशन, या इसको कहते हैं ग्रूव। इज इट क्लियर, देयर इज ग्रूव, एंड दिस ग्रूव इज कॉल्ड what, बेजेलर ग्रूव। क्लियर है। देखिए अब हमारे साथ देखिए ये पोन है, क्या है, पोन। दिस इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा और पोन के दरमियान जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन को कहते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन। अब देखिए ब्रेन स्टिम जो हाइंड ब्रेन है, ये पीछे पड़ा है, आगे पड़ा है, ये पीछे पड़ा है, ठीक है। तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्या से मिल रही है, एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से। पोस्टीरियर साइड से ब्लड देने वाला आर्टरी कौन सा है, वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी राइट भी है और लेफ्ट भी है, और ये जो वर्टिब्रल राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, ये पास हो रहे किस चीज से, फोरामेन मैग्नम से। फोरामेन मैग्नम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर साइड से ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने वाला वर्टिब्रल मेजर मदर आर्टरी कौन सा है, एग्जैक्टली। देखिए ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है, ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है। ये जब पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे आती है ना ये आर्टरी, तो ये क्या बन जाती है, बेजेलर आर्टरी बन जाती है। इज इट क्लियर। Vertebral artery pass from foramen magnum. When it reach to the pontomedullary junctions, it continue it as a what, basilar artery. Basilar artery. तो देखिए ये हमारे साथ पोन है, और जिस पोन की वो जगह से जहां से बेसिलर आर्टरी पास हो रही है, उधर क्या बना रही है, एक डिप्रेशन बना रही है, और दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, बेजेलर ग्रूव। और इस बेजेलर ग्रूव में हमारे साथ क्या मौजूद है, एग्जैक्टली, और दिस आर्टरी इज कॉल्ड व्हाट, बेजेलर आर्टरी। हमने बात की कि जो फ्रंटल व्यू ऑफ द पोन है वो स्मूथ है, लेकिन इसके फ्रंटल व्यू पे एक डिप्रेशन नजर आए, और उस डिप्रेशन का नाम है बेजेलर ग्रूव, और उसमें हमारे साथ एक आर्टरी मौजूद है, उसका नाम क्या है, ये बेजेलर आर्टरी फिर इस तरह स्ट्रेट ऊपर जाती है, इधर आती है मिड ब्रेन के ऊपर तक, ठीक है जी। फिर इसके बाद ये दो ब्रांचेस देती है, ठीक है। इसका नाम है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इधर से पोन्स के लेवल पे अब इससे ब्रांचेस आएंगी जो किसको सप्लाई करेगी, पोन्स को। अब ब्लड सप्लाई में पड़ेंगे, लेकिन आपको ये चीज समझ आ गया। अच्छा नाउ हमारे साथ फ्रंटल व्यू पे क्या मौजूद है, बेजेलर ग्रूव, और बेजेलर ग्रूव में हमारे साथ डिप्रेशन मौजूद है, उसका नाम क्या है, बेजेलर ग्रूव। सो बेजेलर ग्रूव आपको क्लियर हो गया अभी। नाउ अब हमारे साथ जो क्या है, डार्सल व्यू है, क्या है, डार्सल व्यू ऑफ दी, यानी अब आप पोन्स को कहां से देख रहे हो, बैक साइड से, एग्जैक्टली। तो अगर आपको पता है there is also a depression on back side of what, bone.
in which there is a structure, एक स्ट्रक्चर मौजूद है which is upper half of what? फोर्थ वेंट्रिकल। अगर आपसे कोई पूछे ना, देखिए ये बात मैंने आपको समझाई भी है किस क्लास में, सेकंड क्लास अपनी एनाटॉमी में, कि हमारे साथ लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट इन द टेलेंसिफलन, डाइंसिफलन में हमारे साथ थर्ड वेंट्रिकल, दोनों को आपस कनेक्ट करने वाले से फोरामेन मेनरो। फिर हमारे साथ मिड ब्रेन में जो हमारे साथ क्या मौजूद है, सेल्विस मौजूद है, ये भी बैक साइड पे मौजूद है अगर आपको याद है, ठीक है। और फिर हमारे साथ जो पोन मौजूद है ना, क्या मौजूद है, पोन की पोस्टीरियर साइड पे, देखिए मैंने आपको इस तरह एक स्ट्रक्चर ड्रा किया था, देखिए इस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर, और मैंने आपको उधर भी कहा था कि जो वेंट्रिकल है इसके दो हाफ है, अपर हाफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल लाइज इन द पोन और लोअर हाफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल लाइज इन द मेडुला ऑब्लांगेटा। सो अभी आपको पता चला गया कि वो अपर हाफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पोन में मौजूद है, आया वो फ्रंटल साइड पे या बैक साइड पे, इट इज कॉल्ड व्हाट, प्रेजेंट ऑन द बैक साइड। इज इट क्लियर? और इसने एक डिप्रेशन बनाया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, दिस डिप्रेशन इज एक्चुअली नथिंग बट जस्ट द प्रेजेंस ऑफ अपर हाफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। इज इट क्लियर नाउ? और इसमें क्या फ्लो करेगा, सीएसएफ फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? सो फ्रंटल व्यू पे आपकी क्या नजर आएगा, बेजरल ग्रूव। उधर जो डिप्रेशन मौजूद है उस डिप्रेशन में असल में क्या मौजूद है, अपर हाफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। अब डार्सल व्यू और फ्रंटल व्यू ऑफ द बोन आपके सामने नजर आ गया। अभी देखिए हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पोन्स। लेकिन पोन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस सेक्शन करनी चाहिए। और क्रॉस सेक्शन के बाद हमारे साथ पोन्स की दो एस्पेक्ट नजर आएंगे, एक एस्पेक्ट हमारे साथ क्या होगा, लेटरल एस्पेक्ट, दूसरा क्या होगा, वेंट्रल एस्पेक्ट। अभी देखिए कि वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पोन्स पे हमारे साथ क्या आएगा और मीडियल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले ना मैं आपको लिखवाता हूं इधर कि जब आप क्रॉस सेक्शन करते हैं, किस चीज की क्रॉस सेक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, यस, क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट, पोन्स। इज इट क्लियर नाउ? जब आप पोन्स को क्रॉस सेक करते हैं ना, तो इसके आपको टू एस्पेक्ट नजर आते हैं, टू एस्पेक्ट नजर आते हैं, ठीक है। इसमें हमारे साथ है वेंट्रल, जिस तरह हमने किस चीज का पढ़ा था, एग्जैक्टली वेंट्रल एस्पेक्ट। और दूसरा जो हमारे साथ आएगा उसका नाम क्या होगा, लेटरल एस्पेक्ट होगा। क्लियर है? इजी है ना? अभी ये तो बहुत ज्यादा इजी है। देखिए अवेश, अब वेंट्रल एस्पेक्ट में हमारे साथ क्या स्ट्रक्चर होंगे और लेटरल एस्पेक्ट में क्या स्ट्रक्चर होंगे। देखिए जो स्ट्रक्चर इन दी, यस, स्ट्रक्चर इन दी वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट, ऑफ पोन्स। देखिए इसमें सबसे पहले जो हमारे साथ आएगा ना, वो हमारे पास आएगा आपका क्या, मोटर ट्रैक। ये मोटर ट्रैक आपने पढ़ा है, एग्जैक्टली ये दो चीजों से बना था। शाबाश, मुझे नाम बताए, कार्टिको स्पाइनल ट्रैक और कार्टिको बल्बुलर ट्रैक। इज इट क्लियर? इसके बाद हमारे साथ और कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वेंट्रल एस्पेक्ट में हमारे साथ देखो वो पुराने वाला कौन सा, MLF से क्या आ रहा था, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल पेसिकुलस। एंड व्हाट इज मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल पेसिकुलस, हमारी आई और बॉडी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन बरकरार रखना, MLF। इसके अलावा 4 और 6 क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियाई को आपस में कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर MLF। इसके अलावा शाबाश, मीडियल लेमिनिस्कस। अवेश, व्हाट इज मीडियल लेमिनिस्कस? These are tracts which are carry sensations from the spinal cord to the
यस, डाइंसिफालन, और डाइंसिफालन में थैलेमस मौजूद है, और थैलेमस में कहा लेके जाता है वीपीएल में। ये बार बार मैं ये पॉइंट रिवाइज कर रहा हूं। यस, कौन कौन से थे? शाबाश, प्रोप्रोसेप्शंस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशंस एंड वाइब्रेशन। इसके अलावा प्रेशर, पेन, टेम्परेचर्स, ये सारी चीजें ये कौन लेके जा रहे थे? मिडिल लेमिनिस्कस ट्रैक्ट। यस, किधर तक? थैलेमस तक। इसके अलावा आखिरी स्ट्रक्चर कौन बता सकता है? मोटर न्यूक्लियाई ऑफ व्हाट? मोटर न्यूक्लियाई ऑफ व्हाट? मोटर न्यूक्लियाई ऑफ व्हाट? नो, पेप्थ क्रेनियल नर्व। आपने क्लास, यस, आपने पिछले वाला क्लास रिवाइज नहीं किया है। ये तो वो स्ट्रक्चर है जो हमारे साथ मिड ब्रेन में भी मौजूद है। ठीक है जी। अब हमारे साथ मैंने आपको पेप्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल 5, इसकी 3 ब्रांचेस है, और 3 ब्रांचेस की रिस्पॉन्सिबल के लिए न्यूक्लियाई कितनी है? 4, 3 सेंसरी और 1 मोटर। वो आउट ऑफ 1 मोटर न्यूक्लियाई जो है वो कहां मौजूद है? वो इधर मौजूद है। इज इट क्लियर? नाउ अब हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? अब हम, ये हमारे साथ कौन से स्ट्रक्चर थे? नो, दिस इज 6 क्रेनियल। यस, एब्डोसन नर्व की जो न्यूक्लियाई है वो कहां मौजूद है? मोटर न्यूक्लियाई ऑफ 6 क्रेनियल नर्व। 6 क्रेनियल नर्व हमारे साथ कौन सा है? एब्डोसन्स। एब्डोसन्स। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दी पोन पे हमारे साथ कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है? ये स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अलावा कोई बता सकता है कि लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे साथ कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होंगे? शाबाश, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? पोन्स। तो देखिए, आप क्यों घबरा रहे हो? वेंट्रल एस्पेक्ट पे, लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे साथ डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक स्पाइनल पाथवे। इसके अलावा मैंने आपको लिखवाया है, उधर भी लिखवाया है, कौन सा? देखिए, लेटरल लेमिनिस्कस, लेमिनिस्कस। इसके अलावा स्पाइनल पाथवे या स्पाइनल लेमिनिस्कस मैंने लिखा है, लेमिनिस्कस। देखिए, इसके अलावा ये तो उधर भी मौजूद है। पोन्स में क्या मौजूद होगी? लेटरल एस्पेक्ट पे। लेटरल एस्पेक्ट पे आप रिमेंबर करें कि 7, 8 और कौन सा? 6 नहीं, 6 नहीं है, पेप्थ 6 और कौन सा है? 7 क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। ये जो हमारे साथ है ट्राइजेमिनल, ये हमारे साथ कौन सा है? एब्डूसेंस। और ये हमारे साथ क्या है? 7 फेशियल नर्व। फेशियल नर्व, इसकी न्यूक्लियाई जो है हमारे साथ कहां मौजूद है? देखिए, पिप न्यूक्लियाई के हमारे साथ 3 सेंसरी और 1 क्या? मोटर। इज इट क्लियर? देखिए, अवेस उसका एक सेंसरी न्यूक्लियाई का मौजूद है। एग्जैक्टली, शाबाश। तो उसकी 2 न्यूक्लियाई और 1 मोटर न्यूक्लियाई आपको पोन के लेटरल एस्पेक्ट पे नजर आएंगे। इसके अलावा 6 नर्व, एब्डूसन नर्व जो है, इसकी न्यूक्लियाई आपको कहां नजर आएंगे? इसको आपको कहां नजर आएंगे? पोन्स में। देखिए, ये हमारे साथ क्या है? 6। सो 6 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन दी वेंट्रल एस्पेक्ट। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? 7 है और 8 क्रेनियल न्यूक्लियाई कहां मौजूद होंगे? असल में पिप न्यूक्लियाई की 3 सेंसरी थी और 1 मोटर। सो आउट ऑफ 2 सेंसरी एंड 1 मोटर, ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट कहां मौजूद होंगे? इसके अलावा जो 7 क्रेनियल नर्व है ना, इसकी न्यूक्लियाई ये लेटरल एस्पेक्ट में मौजूद है या वेंट्रल एस्पेक्ट पे? लेटरल एस्पेक्ट पे। इसके अलावा 8 क्रेनियल नर्व कौन सा है? वेस्टिबुलो कोक्लियर। वेस्टिबुलो कोक्लियर। इज इट क्लियर? देखिए, एब्डूसन का तो आपको पता है कि ये क्या करता है? SO4 को, सुपीरियर ऑब्लिक को क्या करता है? LR6 था ना, लेटरल रेक्टस को
LR6 ही आपने याद किया था। लेटरल रेक्टस ऑफ द आई को क्या कर रहा था? इनर्वेट कर रहा था। इसके अलावा जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ये क्या कर रहा था? इसकी 3 ब्रांचेस थी, V1, V2, V3। V1 क्या करता? ऑप्थेल्मिक, V2 मैक्सिलरी, V3 मैंडिबुलर ब्रांचेस। इज इट क्लियर? नाउ ये सारे जो है ना पेस से सेंसेशन लेके जाना, पेस सेंसेशन किसके हाथ में है? ट्राइजेमिनल। ये पेशियल नर्व है। क्या है? पेशियल नर्व क्या करता है? मोटर एक्सप्रेशन कहां से लेके जाना? एग्जैक्टली। सो पेशियल एक्सप्रेशन किसके हाथ में है? यस। और इसकी सेंसेशन लेके जाना किसके हाथ में है? पेश की सेंसेशन लेके जाना ट्राइजेमिनल। और पेश ये मैं हंस सकता हूं, मैं बातें कर सकता हूं, ठीक है। इसमें पेशियल मसल की क्या है? पेशियल एक्सप्रेशन। गुस्से के दौरान आपका एक्सप्रेशन, लाफिंग के दौरान आपका, सैडनेस के दौरान आपका एक्सप्रेशन, ये किसी कंट्रोल में है? सो इट इज मोटर, ये सेंसेशन है। इसके अलावा पेशियल नर्व का दूसरा काम आपको पता है कि देखिए हमारे साथ टंग जो है ना, ये टंग है, ठीक है। टंग को हम डिवाइड करते हैं एंटीरियर, टंग को हम डिवाइड करते हैं एंटीरियर टू तड़ में और पोस्टीरियर 1 तड़ में, ठीक है। अब एंटीरियर टू तड़ से टेस्ट सेंसेशन, और कौन सी सेंसेशन? स्पेशल सेंसेशन कौन सी? अवेस जस्ट फॉर टेस्ट। स्पेशल सेंसेशन लेके जाना किसका काम है? पेशियल नर्व का। सो पेशियल एक्सप्रेशन along with which nerve? Taste sensation, special taste sensation from the interior responsible पेशियल। और सेंसेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ट्राइजेमिनल। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ 8 क्रेनियल नर्व अगर आपसे कोई पूछे, 8 क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियाई पोन्स में मौजूद है या मिडुला ऑब्लांगेटा में? पोन्स में। ये वेंट्रल एस्पेक्ट मौजूद है या लेटरल एस्पेक्ट पे? लेटरल एस्पेक्ट पे। सो जो ये नर्व है ना 8 क्रेनियल नर्व, अब इसको समझो, इसका नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। अब वेस्टिबुलो का मतलब क्या है? बैलेंस मेंटेन करना, क्या? और कोक्लियर का मींस हियरिंग। सो बॉडी की बैलेंस और हियरिंग को रिस्पॉन्सिबल जो नर्व है उसका नाम है 8 क्रेनियल नर्व्स। इज इट क्लियर? अगर ये नर्व डैमेज होगा तो हमारे साथ क्या होगा? बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। क्या आएगी? वर्टिगो आएगी। इसके साथ साथ क्या आएगा? हियरिंग लॉस आएगा, और इसके साथ साथ टिनाइटस आएगा। ये 3 सिम्टम याद रखो। अगर हमारे साथ 8 क्रेनियल नर्व्स, क्या हो जाएगा? बाज़ औक़ात इसका जो है ना क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? इसमें ट्यूमर एराइज हो जाता है, इसका कैंसर हो, उसको कहते हैं एकास्टिक न्यूरोमा। इट इज द कैंसर ऑफ व्हाट? 8 क्रेनियल नर्व। और इसमें हमारे साथ कौन से सिम्टम्स आएंगे? टिनाइटस। व्हाट इज टिनाइटस? रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर इज कॉल्ड टिनाइटस। इसके अलावा हमारे साथ अवेस हियरिंग लॉस होगा। शाबाश, यस। हमारे साथ 2 टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होती है, ठीक है जी। एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, एक होता है कंडक्शन हियरिंग लॉस। कंडक्शन ये है कि आपके एक्सटर्नल ईयर में कोई चीज क्या हो गया? स्टक हो गया, इसकी वजह से साउंड वेव नहीं जा रही, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक नहीं जा रही, अंदर इंटरनल ईयर। देखिए इंटरनल, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जो है हमारे साथ क्या करता है? उसमें जो नर्व्स आए हैं ना, ये इंटरनल ईयर। तो अगर इंटरनल ईयर में मसला होगा तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में अगर कोई मसला होगा तो उसको हम क्या देंगे? कंडक्शन हियरिंग लॉस। कंडक्शन हियरिंग लॉस अगर कोई वैक्स इधर जमा हो गया, या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, या आपका इंस्टीट्यूशन ट्यूब में कोई चीज जो है ना स्टक हो गया, या इंफेक्शन के दौरान लॉस होती है ना, तो अगर एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में कोई डैमेज आता है तो इट विल लीड टू कंडक्शन हियरिंग लॉस। अगर न्यूरॉन्स में क्या आएगा? मसला आएगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। इसके लिए फिर भी हम 2 टेस्ट करते हैं, वेबर टेस्ट और टेनी टेस्ट, ठीक है जी। अब इसका मोस्ट कॉमन कैंसर क्या होता है? एकास्टिक न्यूरो, और एकास्टिक न्यूरो में टिनाइटस होता है, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, हियरिंग लॉस और वर्टिगो। वर्टिगो सर के चक्कर आना,
स्पिनिंग ऑफ द हेड, इट इज कॉल्ड वर्टिगो। सो अगर तीन चीजें आपके सामने आ जाए, या एकास्टिक न्यूरोमा इज द कैंसर ऑफ एट cranial nerve, its symptoms will be tinnitus, hearing loss and vertigo. It will lead to the what? Acoustic neuroma. Is it clear? Now देखिए, अगर facial nerve क्या हो जाए, डैमेज हो गए, सो क्या होगा, एक्सप्रेशन विल बिकम लेस। इज इट क्लियर? क्लियर है? नाउ उसका तो आपको पता है, अगर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का एक नर्व एक ब्रांच जाएगा या पूरा जाएगा, सेंसेशन विल बी लॉस। इज इट क्लियर? नाउ मीडियल वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द बोन आपने पढ़ लिया, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बोन आपने पढ़ लिया। देखिए अब इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, किस चीज को, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन्स को ड्रा करें, क्रॉस सेक्शन का। देखिए इजी डायग्राम, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द, क्रॉस सेक्शन डायग्राम ना, क्रॉस सेक्शन को पढ़ रही है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ, और क्रॉस सेक्शन को हमारे साथ, हम क्रॉस सेक्शन को क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर, यस। अभी देखिए हमारे साथ ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, बोन है, बोन है, ठीक है जी, ये हमारे साथ क्या है, बोन है, ये बोन है। अभी देखिए अवेस, इसके वेंट्रल एस्पेक्ट को जरा देखिए, ये वेंट्रल एस्पेक्ट है इसका, ठीक है, वेंट्रल एस्पेक्ट है। उधर तो मैंने आपको ट्रैक्स ड्रा की थी, अभी मैं आपको ट्रैक्स नहीं ड्रा कर रहा। सबसे पहला जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया है एग्जैक्टली ये है मोटर ट्रैक, और मोटर ट्रैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्टिको स्पाइनल ट्रैक एलॉन्ग विद व्हाट, कार्टिको बल्बुलर ट्रैक। अभी मैं इसको इस तरह डॉट पे कर रहा हूं, ठीक है जी, क्लियर है असनात? अच्छा, फिर इसके बाद ये तो नंबर 1 स्ट्रक्चर हो गया। अब वेंट्रल एस्पेक्ट पे दूसरा स्ट्रक्चर, यस, इसका नाम है मीडियल लेमिनिस्कस, इसका नाम दे रहे मीडियल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस। इंशाल्लाह फिर आप नहीं भूलोगे, ठीक है जी, मीडियल लेमिनिस्कस, हाँ यस, मीडियल लेमिनिस्कस। और एमएलएफ जो है वो क्या है हमारे साथ, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिसिकुलस, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिसिकुलस। इज इट क्लियर? और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिसिकुलस का मैंने आपको काम बता दिया ना कि 3, 4 एंड 6 क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियाई को आपस में कनेक्ट करना, क्योंकि इन सारे मसल्स का, इन सारे नर्व्स का काम क्या है, एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स ऑफ आई, ठीक है जी, ये तो डिटेल के साथ हमने बात की है ना। अच्छा, फिर इसके बाद जो चौथा स्ट्रक्चर आपके पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, शाबाश, यस, एब्डूसन 6 cranial मोटर न्यूक्लियाई ऑफ 6 cranial nerve। ये स्ट्रक्चर वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द का भी मौजूद है पोन्स पे, या ये स्ट्रक्चर तो ऊपर भी मौजूद थे, ठीक है जी। इसको इधर लिखिए ताकि आपको फिर याद रहे, इसको इधर लिखिए। नर्व्स 2 होंगी तो उसकी न्यूक्लियाई भी 2 होंगे, ठीक है जी। असल में एक क्रेनियल नर्व को मल्टीपल न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है जी। सो ये क्या नाम है, एब्डूसन नर्व की क्या है एग्जैक्टली, या इसलिए लिखिए क्रेनियल नर्व 6, ठीक है, और इसको भी इस तरह करें। इज इट क्लियर? ये स्ट्रक्चर वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द का भी नजर आ रहा है आपको, वेंट्रल एस्पेक्ट, वेंट्रल एस्पेक्ट पे ये स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब कौन से स्ट्रक्चर बाकी है, लेटरल एस्पेक्ट पे, लेटरल एस्पेक्ट पे, लेटरल एस्पेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्रेनियल नर्व 5 है, 5, 7, 8, क्रेनियल नर्व क्या 5, और क्रेनियल नर्व 5 की फिर हमारे साथ कितनी ब्रांचेस है, V1, V2 और V3। इज इट क्लियर? अब देखिए इसका एक सेंसरी क्रेनियल नर्व का मौजूद है, इसका एक सेंसरी मोटर मिड ब्रेन, और इसके 2 सेंसरी न्यूक्लियाई एंड 1 मोटर न्यूक्लियाई। ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट एग्जैक्टली, शाबाश। और ये हमारे साथ क्या करते हैं, सेंसेशन फ्रॉम पेस, सेंसेशन फ्रॉम पेस प्लस जनरल सेंसेशन लिखिए, जनरल
sensation from anterior to third of what tongue. जनरल सेंसेशन में क्या क्या आएंगे? यस, पेन, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। अब देखिए लेटर एस्पेक्ट पे एक स्ट्रक्चर आ गया, दूसरा स्ट्रक्चर में क्या लिखूं? शाबाश, कोई मुझे बताएगा? शाबाश, व्हाट? Spinal meniscus. सबसे पहले क्रेनियल नर्व की न्यूक्लिया को क्लियर करें। सेक्स इधर है 7, क्रेनियल नर्व 7, इस तरह लिखिए, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व 7 Facial expression. पेशियल नर्व है, पेशियल नर्व है, ठीक है जी। अब पेशियल नर्व हमारे साथ क्या करता है? पेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Spatial sensation. ठीक है जी। और इसके अलावा स्पेशल सेंसेशन, Two-third of the anterior. स्पेशल सेंसेशन फ्रॉम इंटीरियर टू थर्ड ऑफ व्हाट एग्जैक्टली। क्लियर है? नाउ अब हमारे साथ ये दो तो हो गए, ठीक है। अब देखिए धनुष न्यूक्लियाई को पहले क्लियर करते हैं। ये हमारे साथ क्रेनियल नर्व कौन सा आएगा? यस, इधर लिख दो क्रेनियल नर्व 8। और क्रेनियल नर्व 8 किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेस्टिबुलो कोक्लियर, सो बॉडी की बैलेंस और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व कौन सा होगा? इसके अलावा शाबाश, मुझे कहना है, एक होगा हमारे साथ डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक स्पाइनल पाथवे। इसके अलावा क्या होगा? लेटरल लेमिनिस्कस होगा। इसके अलावा एक और है स्पाइनल लेमिनिस्कस। आपके सामने है कौन सा स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट? पोन्स। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं वेंट्रली एंड लेटरली। जो वेंट्रल भी है आपके सामने है और लेटरल भी आपके सामने है। इज इट क्लियर? पेशियल नर्व आपको सामने आ गया, वेस्टिबुलो कोक्लियर आ गया। नाउ अब देखिए इसके ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन पोन की जो ब्लड सप्लाई है ना, वो दो चीजों से मिल रही है। देखिए अवेस, बेजेलर आर्टरी है, मदर आर्टरी क्या है? और बेजेलर आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन है? एग्जैक्टली, बेजेलर आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। जबरदस्त। और इसके दो ब्रांचेस है, एक कहते हैं पैरापोंटाइन आर्टरी, पैरापोंटाइन आर्टरी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? आई का। यस, आई का। व्हाट इज आई का? कोई जानता है व्हाट इज आई का? इट इज द बेजेलर आर्टरी ब्रांच, बेजेलर आर्टरी ब्रांच arise for what? Anterior, inferior, cerebral आर्टरी, ठीक है। आप सिर्फ नाम को याद रखिए ना, फिर मैं आपको इसका जब ब्लड सप्लाई पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए अवेश, ये स्ट्रक्चर ना आपको हैंड बाय हैंड याद होनी चाहिए कि क्रेनियल नर्व कौन सा? सेकंड, थर्ड, वो कहां से एराइज हो रहा था? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ट्रोकियल नर्व, क्रेनियल नर्व, वो कहां से? डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। अब हमारे साथ जो वेंट्रल एस्पेक्ट से अब द पोन से कौन सा न्यूक्लियाई? 6, और लेटरल से 5, 7, 8. 5। रिमेंबर दिस, आपने कभी भी ये नहीं बताना कि क्रेनियल नर्व 6 एराइज फ्रॉम व्हाट? मिडुला ऑब्लांगेटा। जिस जगह के स्पेसिस मैंने आपको उधर बताना। क्यों? के बाज़ औक़ात ना आप पोंटाइन सिंड्रोम पढ़ेंगे। सो पोंटाइन सिंड्रोम में क्या पढ़ेंगे? अगर इधर तक जो ब्लड सप्लाई आ रही है ना लेटरल एस्पेक्ट पे, वो ब्लॉक हो गई है, तो कौन से स्ट्रक्चर डैमेज होंगे? ये वाले, ये वाले। तो इनके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। इसलिए ना जिस लोकेशन इधर लिखवाया है ना, इसको याद रखना है। इज इट क्लियर? ब्लड सप्लाई क्लियर हो गई। अब पोन्स का किसी को फंक्शन याद है? वन मेजर फंक्शन। यस, आप लिखे कि मैच्योरेशन सेंटर लाइज इन द व्हाट? मैच्योरेशन सेंटर। व्हाट इज मैच्योरेशन? मैच्योरेशन, मैच्योरेशन जानते हो?
नो मिच्योर, पेशाब करना। देखिए अवेस नॉर्मल ब्लैडर 350 से लेकर 400 तक क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। अब देखिए, अब नॉर्मली आप बैठे हैं, आया आपको यूरिन डिस्चार्ज की कोई सेंसेशन है? जब हमारा ब्लैडर क्या हो जाए, सेंसेशन आएगी। अब जो सेंसेशन, देखिए हमारे साथ जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर, इस ब्लैडर में हमारे साथ मसल मौजूद है और इस मसल का नाम है ड्यूट्रेसल मसल्स। तो जब आप 350 से ml से यूरिन क्या कर जाओगे, बढ़ जाएगी, तो इधर स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा और इस स्ट्रेच जो सेंसेशन जाएगा वो कहां पे जाएगा, वो पोन पे जाएगा। और पोन क्या करेगा, आपके सेंसेशन के यू शुड जॉइन व्हाट, वॉशरूम, यू शुड जॉइन दी। सो दिस सेंसेशंस कहां पे जा रहे हैं, पोन्स में। अब हमारे साथ अगर मैच्योरेशन सेंटर या पोन डैमेज होगा, सेंसेशन जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो क्या होगा, यूरिनेशन नहीं होगी। इट इज कॉल्ड व्हाट, यूरिनरी रिटेंशन। यानी यूरिन क्या हो रही है, रिटेन हो। सो यूरिनरी रिटेंशन में एक खास क्या है, पोन डैमेज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर अवेस? तो क्या होगी, जब यूरिन रिटेंशन होगी ना, तो ड्रिबलिंग होता है। ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग जानते हो, कतरों में पानी जाना। कतरों में क्या, आपने पढ़ा होगा ना कि ये जो यूरेथ्रा है इसके ऊपर क्या मौजूद होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल में। ये अक्सर बहुत सप्रेस करता है। तो मेल जब होती है ओल्ड में, इसको कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो ये यूरेथ्रा, यूरिन जाएगी आगे, नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगी तो शदीद क्या हो जाता है, पेन हो जाता है। तो इसमें भी ड्रिबलिंग हो जाती है और ड्रिबलिंग इस कंडीशन में भी हो जाती है क्योंकि मैच्योरेशन सेंटर हैज बिकम पेल, यू हैव नो सेंसेशन टू गो टू द वॉशरूम, टू जॉइन, टू रिलीज द व्हाट, यूरिन। तो वो क्या है, ड्रिबलिंग की शक्ल में बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर ना? अब हमारा फोन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।